जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, इससे पहले हमने अपने चैनल पे झारखंड का भूगोल और झारखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, का दो जो हमने ये भूगोल और अर्थव्यवस्था जो है यह हमने कंप्लीट करवा दिया है और उसे अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आप उसे जाकर देख लें। दोनों का अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है। ठीक है, झारखंड का भूगोल और झारखंड की अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमने लगभग टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास किया है और हमने किया भी है। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए झारखंड की जो जनजातियां हैं उनसे हमने आज से शुरू करने का कोशिश किया है और हम इसे लगातार जो है क्रम बाय क्रम इसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप सब हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, आइए देखते हैं आज झारखंड के जनजातियों के संबंध में। ठीक है, तो हम जनजातियों के संबंध में समझने से पहले हम समझेंगे कि जनजातियां जो है वो किसे कहेंगे। ठीक है, आखिर जनजाति कहेंगे किसे? पृथ्वी पे तो सभी मनुष्य हैं, तो उसे जो जनजातियां हम कह रहे हैं तो उसका निर्धारण किस प्रकार से आखिर किया गया। ठीक है, तो उसी क्रम में हम बात करेंगे कि देखिए जो भारतीय संविधान है ना, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जनजातियों की संज्ञा उसे दिया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचित किए गए हैं जिन जिन जातियों को, उन्हें जनजातियों की संज्ञा में डाला गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जनजातियों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के 342 के अंतर्गत जिन्हें नामित किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें अधिसूचित किया गया है, उन्हें हम भारतीय जनजातियों में रखेंगे। ठीक है, अर्थात जनजातीय कैटेगरी में उसे रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में जो है वह देश में 550 से अधिक जनजातियों की संख्या हो गई है। ठीक है, जो जनजातियाँ हैं उनकी जो संख्या है वह 550 से अधिक वर्ग हैं। ठीक है, आए हुए दिनों में हम देखते हैं कि बहुत से जो जनजातियां हैं वो क्या करती हैं ना, बहुत से जो जातियां हैं वो अपने आप को जनजातियों की श्रेणी में पाने के लिए संविधान में केंद्र सरकार से गुहार लगाती है, वहाँ अपनी अधियाचना को भेजती है कि हमें जनजातियों की श्रेणी में हमारे रीति रिवाज, हमारे रहन सहन, हमारे परिस्थिति के अनुसार देखते हुए हमें जनजातियों की श्रेणी में डाला जाए। तो संविधान के द्वारा इसे जब राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है तो उसे भारतीय जनजाति की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम आगे देखते हैं कि क्या है झारखंड में जनजातियों की संख्या। तो अगर हम बात करें कि झारखंड में जनजातियों की संख्या का, तो इनमें जनजातियों का प्रतिशत जो है उनमें से झारखंड का 10वां स्थान है प्रतिशत में। ठीक है, जो जनजातियों का प्रतिशत है उनमें से झारखंड का 10वां स्थान है प्रतिशत में। और झारखंड की जनसंख्या जो है जो जनजातियों की जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का जो है वह जो झारखंड में है, ठीक है, वह झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 26.20% है। ठीक है, स्थान तो हमारा 10वां है प्रतिशत के अनुसार से, और वह प्रतिशत क्या है हमारा राज्य का, तो 26.20% है। ठीक है, आइए हम देखते हैं जनजातियों के संबंध में। ठीक है, तो हमारा है आज का टॉपिक है हमारा संथाल जनजाति। क्या है हमारा? संथाल जनजाति। ठीक है, तो हम संथाल जनजाति को देखते हैं। तो यह जो है वह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति में से हमारा संथाल जनजाति है। कौन सी है? तो संथाल जनजाति जो हमारा है वह सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगर हम बात करें झारखंड में जनजातियों की संख्या का, तो झारखंड में वर्तमान में 33 जनजातियां हैं। कौन सी है? 33 जनजातियां हमारा जो है वह अभी वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, अंतिम था हमारा 32, ठीक है, कवर। लेकिन 2022 ईस्वी में 2022 में जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा यह अधिसूचित की गई कि झारखंड में जो है वह जनजातियों की संख्या 33 हो गई। और वह 33वां कौन है? अगर हम बात करें कि 33वां कौन है वह जनजातीय,
तो वह 33वां जनजाति जो है वह झारखंड में जो है वह पुरान है। कौन सा जनजाति है? तो पुरान जनजाति को झारखंड के 33वां जनजाति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो हम इन 33 को क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, 33 का जो है वह क्या महत्व है। तो आइए हम देखते हैं आज संथाल जनजाति को। ठीक है, उन्हीं में से हम आज संथाल जनजाति को देखते हैं। संथाल जनजाति क्या है ना कि झारखंड की जो है वह सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहला है गौंड, दूसरा है भील और तीसरा जो है वह संथाल ही आता है। ठीक है, संथाल। तो भारत में पहला स्थान पे गौंड है, दूसरा स्थान पे भील और तीसरा स्थान पे संथाल का स्थान आता है, जो झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, झारखंड के अलावा यह जो है अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, अन्य राज्यों में, ऐसे असम मिजोरम के क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो आइए आज हम माइंड कंसंट्रेट करते हैं संथाल जनजाति पे। देखते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। ठीक है, कौन सी है? संथाल जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, ऐसे हमने बताया कि पहला कौन है? गौंड, दूसरा भील और तीसरा संथाल। ठीक है, गौंड और भील जो है ना, इनमें अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी पहला ये भील हो जाता है, दूसरा गौंड। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल जनजाति का कहाँ है? संथाल परगना के क्षेत्र में। कहाँ पे है? तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह संथाल परगना के क्षेत्र में है। लेकिन इसे हमें देखने को मिलता है कि हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये सभी क्षेत्रों में भी संथालों की छिटपुट आबादी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें संथाली की भाषा की, संथालों की जो भाषा है वह है संथाली भाषा। ठीक है, संथालों की भाषा क्या है? संथाली भाषा है। ठीक है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है संथाली चित्रकला। इनमें चित्रकला होती है उसे जादव पटके चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस है। ठीक है, जादव पटके चित्रकला। बात करें अगर हम संथाली भाषा की, तो यह संथाली है। चित्रकला इसका जादव पटके कहा जाता है और इसकी लिपि, संथालों की जो लिपि है, जो इसमें वो लिखते हैं, ठीक है, जो संथाल भाषा की जो लिपि है वह ओल चिकी है। अगर बात करें कि ओल चिकी का जो निर्माण किसने किया था, तो ओल चिकी जो था उसका जो निर्माणकर्ता थे वह कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी का संस्थापक कहा जाए तो कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू जो थे वह ओल चिकी के संस्थापक थे। ठीक है, संथाली भाषा को जो है वह 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वें अनुसूची में जोड़ा गया। अगर हम बात करें कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वह 2003 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वें अनुसूची में जोड़ा गया, संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो उनमें जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची उनमें भाषा से संबंधित है। ठीक है, राज्यों के भाषा से संबंधित, आदिवासी क्षेत्रों में जो है ना, तो उनमें भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान का 8वां अनुसूची क्या है, तो 8वां अनुसूची में जो भाषा को रखा गया है, तो उसी 8वीं अनुसूची में जो है वह 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में संथाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि संथाली भाषा की, तो यह झारखंड में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो संथाली भाषा है वह झारखंड में हिंदी के अलावे दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी संथाली भाषा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रजातीय दृष्टि से क्या है ये। तो प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोअस्ट्रलाइड है। क्या है? प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोअस्ट्रलाइड श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि संथालों का मुख्य पर्व, तो संथालों का प्रमुख पर्व जो है एरोक, सोहराय, सरहुल और कर्मा है। ठीक है, एरोक जो है ना, एरोक जो है वह जो है हमारा, ये जो फसल जब बुआई करते हैं ना, संथाल जब फसल की बुआई करते हैं, तो उस समय जो है एरोक पर्व मनाया जाता है। एरोक पर्व उस समय मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोहराय है, जो कि जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। सभी जनजातियों में हमें लगभग देखने को मिलेंगे सोहराय। ठीक है, लेकिन संथाल का प्रमुख त्योहार सोहराय है। उसके बाद सरहुल है और कर्मा भी मनाया जाता है। देखिए, ये हमारे जो पर्व है ना, जनजातियों में त्योहार जो है देखने को मिलेंगे, वो हमें लगभग जनजातियों में वही देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आप सिर्फ इसका जो कुछ इसमें जो कीवर्ड होंगे, जो कुछ ऐसे वर्ड होंगे, उनका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये संथाली गांव को कहा जाता है आतो। संथाली जो गांव है उसे आतो कहा जाता है और इसका पंचायत को मांझी थान कहा जाता है। जो गांव है उसको आतो कहा जाता है, संथालों के गांव को आतो कहा जाता है और उसके पंचायत को, संथालों का पंचायत को मांझी थान कहा जाता है। और जो इसके धार्मिक प्रधान होते हैं ना, उसे नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके। जैसे कि हम सभी भी देखते हैं अपने गाँव में क्या देखने को मिलता है कि एक नाया होता है जो पूजा वगैरह करता है हमारे आदिवासियों के यहाँ। तो नाया से बना हमारा नायके। ठीक है, नाया से क्या बना? नायके। आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो धार्मिक प्रधान क्या है? संथालों का नायके। ठीक है। विवाह जो होता है वह बापला विवाह होता है। ठीक है, संथालों में विवाह को कहा जाता है, जो विवाह जो इससे होता है उसे विवाह को वहां बापला कहा जाता है संथालों में। ठीक है, बापला जो पद्धति होती है वह बापला कहा जाता है इसको। और अगर इनमें से बापला में सबसे प्रचलित विवाह पद्धति जो है वह किरिंग बापला है। सबसे प्रचलित विवाह पद्धति क्या है? किरिंग बापला। ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह पद्धति किरिंग बापला है संथालों में। ठीक है, संथालों के युवा पीढ़ी को घोटूल कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा आप। ये जो कुछ कीवर्ड है ना, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा और आद करना ही पड़ेगा। हम भी जब पढ़ते हैं ना तो आध ही कर लेते हैं, समझे ना? आध ही कर ले तभी होगा कुछ, क्योंकि ये कीवर्ड जो है ना वो कोई ट्रिक तो है नहीं कि इसे हम बता दें, समझे ना? लेकिन इसे आद करना होगा। युवागिरी को क्या कहते हैं? घोटूल। संथालों का निवास स्थान जो है ना, हम आपको बताते चले कि संथालों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ है? तो संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, हमारे पूर्व साइड में झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में संथाल परगना पड़ता है, वह एक प्रमंडल है। और संथाल परगना के जो राजमहल के क्षेत्र है ना, तो संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र है, उनमें जो है वह संथाल जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके निवास स्थान को दामिने कोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामिने कोह। दामिने कोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का आंचल। दामिने कोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का आंचल। ठीक है, इनके निवास स्थान को दामिने कोह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इनके प्रमुख देवता की, तो सिंह बोंगा है। प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। इसे ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख देवता है मारंगबुरु। दूसरा प्रमुख देवता संथालों का मारंगबुरु है। ठीक है, संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मारंगबुरु है। इसका ग्राम देवता जिसे कहते हैं उसे है वह है जाहेरियरा। ग्राम देवता को जाहेरियरा कहा जाता है। प्रमुख देवता सिंह बोंगा, उसे ठाकुर कहते हैं, लेकिन दूसरा प्रमुख देवता मारंगबुरु है और ग्राम देवता जो है वह जाहेरियरा है। ठीक है, ग्राम देवता को जाहेरियरा कहते हैं। जैसे कि गाँव में हम सभी देखते हैं कि हमारे गंवात होते हैं, गंवात, जैसे हम लोग गाँवादित्य भी कहते हैं, गाँवादित्य बाबा। ठीक है, तो उसी तरह संथालों में जो है वह जाहेरियरा बाबा है। कौन है? तो जाहेरियरा ग्राम देवता। इनके निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं। देखिए, जाहेरियरा है ना, जो वहाँ के बाबा, जो वहाँ के देवता है हमारे संथालों का, वो जाहेरियरा कहा जाता है। और उनके निवास स्थान को जाहिर थान कहेंगे। क्या कहेंगे? जाहिर थान। थान का शब्द जो है, या इससे हमें जो भाव प्रदेश हो रहा है वो स्थान का भाव प्रदेश हो रहा है, मतलब जाहिर स्थान। जहाँ जाहिर बाबा रहेंगे उसे कहेंगे जाहिर थान। ठीक है, देखिए संथालों का वर्ष का आरंभ जो होता है ना, तो संथालों का वर्ष जो आरंभ, जैसे कि हिंदू धर्म में वर्ष का आरंभ होता है चैत माह में। ठीक है, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चले हम तो जनवरी में नया वर्ष होता है। ठीक है, और हिंदू में 4 शुक्ल प्रतिपदा के दिन। ठीक है, उसी तरह जो संथाल है ना, तो संथालों में जो है वो नया वर्ष का आरंभ आषाढ़ महीने में होता है। आषाढ़ महीने में, और आषाढ़ महीना यह जो है वह हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ को देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है वह आषाढ़ महीना जून महीने में पड़ता है। ठीक है, जून जुलाई के महीने में हमारा आषाढ़ माह पड़ता है। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखेंगे, आषाढ़ महीना में। ठीक है, संथालों का वर्ष आरंभ होता है आषाढ़ माह में, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून माह होता है। ठीक है, अब देखिए संथालों में क्या प्रचलित है ना, संथालों में जो है वह एक चीज प्रचलित है कि जो संथालों में नहीं, हम कह सकते हैं कि सभी जनजातियों में, लगभग सभी जनजातियों में हमें यह देखने को मिलता है कि जो इनमें जो विवाह होता है ना,
तो जो वर पक्ष होता है ना वो वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है, ठीक है, जिसको हम दहेज कह सकते हैं। लेकिन वहां पे उल्टा दहेज होता है जनजातियों में। हमारे जो जनजातीय समाज है उनमें उल्टा होता है दहेज का सिस्टम, ठीक है। वहां दहेज ना करके वधु मूल्य कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वधु मूल्य, ठीक है। तो संथालों में वधु मूल्य दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पौन। संथालों में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे पौन कहते हैं, ठीक है। संथालों के वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि संथालों के वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। देखिए समाज जो संथालों का है वह बहुत ही नियमित रूप से चलता है। अगर संथालों के द्वारा, अगर उनमें जो लोग रह रहे हैं संथाल जनजाति में, तो उनमें समाज में जो लोग रह रहे हैं अगर उनमें कुछ गलती हो जाती है तो उनमें भी सजा का प्रावधान है। जैसे सामाजिक बहिष्कार जो होता है ना समाज में, आज हम आज भी देखते हैं कि गाँव में अगर किसी तरह से कोई गलती कर देता है, जैसे किसी का कोई बकरी चुरा लिया, कोई मुर्गी चुरा लिया, तो उसे कोई सजा मिलती है। अगर उससे कुछ और बड़ा गलती कर दिया, ठीक है, तो उससे बड़ा सजा मिलती है उसको। तो ठीक इसी प्रकार से संथालों में अगर कोई गलती करता है, कोई अगर बहुत बड़ा गलती कर देता है, तो यह जो संथालों का समाज जो है वह उसे बिटलाहा दंड देता है। कौन सा दंड देता है, बिटलाहा, जो कठोर, यह जो है वह संथालों का एक कठोर सजा है, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाता है कि यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि उसके घर से जो सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आएगा, बिटलाहा के अंतर्गत जैसे आएगा, उसके घर में क्या करेंगे कि संथाल जनजाति के लोग जो हैं, उस समाज के लोग उसके घर में पानी नहीं पिएंगे, उसके घर में खाना नहीं खाएंगे, उनके यहाँ शादी विवाह होगा उनमें नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दंड कहलाता है वह बिटलाहा कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि यह कौन सा दंड होगा, ठीक है, यह कहलाता है बिटलाहा। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है। बाद में जो प्रचलित है हम देखने को मिलता है गाँव में कि कुछ दंड वगैरह, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, ठीक है, सामाजिक दंड दे करके फिर उसे मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ संथाल समाज, ठीक है। संथाल जनजाति जो हुआ यह हमारा इस प्रकार से क्लियर हुआ, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे और हम इसी प्रकार से सभी जनजातियों का 3300 जनजाति जो है ना झारखंड में, उरांव, संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, बिरजिया हो गया, असुर हो गया, जितनी भी जनजातियां हैं सभी का हम 8 जनजातियों का वीडियो क्रम बाय क्रम पर डे अपलोड होगा, ठीक है। तो आप उसे जाकर जरूर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वह 8 आदिम जनजातियां भी हैं, ठीक है, जिसे आप PGW के ये कहा जाता है, ठीक है। तो 8 आदिम जनजातियों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे और 3200 जो 33 जनजातियां हैं झारखंड में उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम इसका जो ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा इससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे अपने चैनल पे हम अपलोड कर देंगे और उसका जो लिंक होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप जाकर उसे जरूर देख लेंगे, आप सेट की तरह उसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे वीडियो स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।